ਚੁੰਡੀ ਭੋਰੇ ਤੇ ਉਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਐਬਾਂ ਨੇ पर्दा पाने ਤੁਹਾਨੂੰ आयत याद आ जाए, सूरत हुजरात याद आ जाए। जब आप लोगों के मतलब बात करते रहो तो उस वक्त जो है थोड़ा मुंह बंद ही ना होए। तो ये इस तरह नहीं होता। ये मुनाफिकत, ये दोगलापन जो है, ये पाकिस्तान की आवाम के इज्तिमाई शऊर की जो है तौहीन है। इस तरह नहीं होता। मैंने जाना भी है, मैंने इस्लामाबाद जाना है। मैं ज़्यादा लंबी आपसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि आजकल धुंध भी है और सारा सिलसिला जो है फ्लाइटों का भी और सड़कों का भी। लेकिन चलो अगली किस्त फिर कर लवें, साद रफीक नूं कहांगे फिर बुला लेता, ऐसी किहड़ी गल है। असी कोई ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोई दौड़े दे गए फिर आ जावांगे। लेकिन जेड़ा देखें, मैं ये जो मैं दोबारा आता हूँ, जो बात की है मैं इन्होंने आमद मीर साहब ने, ये जो 2018 में जो वाक़या हुआ है, अभी उनके लोगों ने भी और अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है, अलवी साहब ने भी कहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट या जनरल बाजवा साहब जो है मदद हमारी करते रहे। 2018 से, उससे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ। बाज़ ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो 2013 और 2018 में होने वाली थी। अगर नवाज शरीफ उनमें हाँ कह देता तो ना पनामा रहना था, ना कोई नैब के केस बनने थे, ना अदलिया ने हमारे खिलाफ फैसले देने, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन नवाज शरीफ अपने असूल पे डटा रहा। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, जो मुझे कहा जा रहा है मैं ये काम नहीं करूंगा, कानून और कायदे के मुताबिक काम करूंगा। ये जो जिस कंप्रोमाइज की आमद मीर साहब बात कर रहे हैं, उस किस्म के और भी बहुत से कंप्रोमाइज जो थे वो अवेलेबल थे, लेकिन हमने नहीं किया। नुकसान उठाया, जाती नुकसान उठाया, जेलों में गए, झूठे मुकदमात बने, ना सिर्फ अपने पे बने, अपने अहले खानदान पे, अहले खाना के ऊपर, ख्वातीन के ऊपर मुकदमात बनाए। और एक 3-4 साल का एक भयानक दौर गुजरा इस मुल्क के ऊपर, और आज भी उसके असरात जो हैं आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आते हैं, बेशुमार नजर आते हैं। एक पूरी नस्ल जो है उसका मिजाज बदल गया है। जो चीजें अब मीडिया पे आ रही हैं। This half-hourly clock is brought to you by